नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग का पॉम्प एंड शो। बिजली पूर्ति खंडित होने के कारण जलापूर्ति एक दिन देरी से। संगठनों व राजनीतिक दबाव को प्रेरक, अंधारे का निलंबन। और दांतों को गंभीरता से लेने का डॉक्टर रांदड़ का आह्वान। अब समाचार विस्तार से। अकोला महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग ने आयुक्त के कहने पर कई शर्ट और टोपियां उठाकर उनके आदेश का पालन किया। अकोला महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग ने सोमवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान का केवल पॉम्प एंड शो कर मनपा की प्रतिष्ठा को बट्टा लगाया। सोमवार की दोपहर सिटी कोतवाली से बस स्थानक के दौरान अतिक्रमण विभाग ने यह अभियान चलाया, जिस पर पार्षदों का अभी तक वर्चस्व मनपा अधिकारियों पर कायम रहने की बात सामने आई। गिने चुने पुलिसकर्मी लेकर यह विभाग सिटी कोतवाली से निकला। अतिक्रमण विभाग व अतिक्रमण धारक ने लपाछुपी का खेल खेला। अतिक्रमण विभाग आगे निकला कि दुकानदार फिर अपनी जगह पर खड़े रहते नजर आए। 6 बजे तक यह अभियान चलाने के बाद 6:30 बजे कोतवाली से बस स्टैंड तक का रास्ता जैसे थे था, जिसके कारण इस विभाग ने केवल आयुक्त के आदेश का पालन करने का शो किया। मन से इच्छा न रहने के कारण यह विभाग केवल काम कर रहा है। शाम के समय इस विभाग की टाटा सुमो खुले नाट्यगृह के पास पहुंची और उसने 100 रुपए वाले 7-8 शर्ट व 70 रुपए नग की 7-8 टोपियां टाटा सुमो में भर दी। ये शर्ट और टोपियां किसके लिए ले जा रहे हो, यह जब पूछा गया तो आयुक्त ने बोला है और उनके आदेश होने की बात कही गई। कितने उसमें शर्ट में 4 दिन बाकी गाड़ी में दिख रहे थे शर्ट। महान जल शुद्धिकरण की बिजली पूर्ति खंडित रहने के कारण शहर में एक दिन की जलापूर्ति दूसरे दिन की जाएगी। महान जल शुद्धिकरण केंद्र की बिजली पूर्ति खंडित होने के कारण अकोला शहर को होने वाली जलापूर्ति नियोजित समय सारिणी के अनुसार एक दिन आगे कर दी गई है। महान जल शुद्धिकरण केंद्र में 21 की सुबह 11 से 5 बिजली पूर्ति खंडित थी। नागरिक इस परिवर्तन का ध्यान रखे, इस प्रकार की सूचना उपायुक्त ने दी है। जिला परिषद शिक्षक कर्मचारी पदसंस्था में घोटाला करने के कारण शिवापुर के मुख्याध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई की वजह से जिला परिषद परिसर में खलबली मच गई है। अकोला जिला परिषद की सहकारी पदसंस्था के अध्यक्ष दिलीप मोतीराम अंधारे ने पदसंस्था में अपहार किया था। इस प्रकरण में उन पर सिटी कोतवाली थाने में धारा 406, 468, 408, 420, 471, 120(ब) 34 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया। अंधारे ये शिवापुर की शाला में मुख्याध्यापक है, जिसके कारण जिला परिषद प्रशासन ने अंधारे को जिला परिषद अधिनियम 1964 की धारा 3 के अनुसार निलंबित किया। अपराध दाखिल होने के बाद से आज तक जिला परिषद प्रशासन पर संगठनों व राजनीतिक दबाव के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई थी। निलंबन काल में अंधारे का मुख्यालय पातुर पंचायत समिति रहेंगी। सिटी चैनल पर रविवार की रात 9 बजे स्वास्थ्य विषयक कार्यक्रम हेलो सिटी चैनल का सीधा प्रसारण किया गया, जिसे भारी सफलता मिली। प्रत्येक व्यक्ति अपने दांतों का गंभीरता से ध्यान रखे। हालांकि अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण दांतों की किसी भी प्रकार की तकलीफों का उपचार संभव है, किंतु देखभाल सबसे जरूरी है। इस प्रकार का प्रतिपादन सुप्रसिद्ध दंतरोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरजी रांदड़ ने किया। डॉक्टर साहब सिटी चैनल के स्वास्थ्य विषयक कार्यक्रम हेलो सिटी चैनल के सीधे प्रसारण में बोल रहे थे। रविवार की रात 9 बजे सिटी चैनल पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया था। इस कार्यक्रम में अकोला के अलावा शेगांव, बोरगांव मंजूर, चिखलगांव, पातुर, बालापुर सहित ग्रामीण इलाकों के लोगों ने टेलीफोन के माध्यम से हेलो सिटी चैनल कार्यक्रम में भाग लेकर अपने दांत संबंधी समस्याओं का निराकरण किया। इस कार्यक्रम में दांतों के रोग,
मुख कर्करोग, विजडम टूथ, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी, फ्रैक्चर आदि पर चर्चा की गई। सिटी चैनल के संचालक श्री प्रदीप देशमुख के मार्गदर्शन में हेलो सिटी चैनल कार्यक्रम का संचालन संपादक राजेंद्र श्रीवास ने किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संपादक विवेक राउत, मुख्य तकनीशियन मनीष देशमुख, सहायक तकनीशियन सागर गोले, दीपक यादव, कैमरामैन बंटी नादुरकर व स्वप्निल रोम ने विशेष प्रयास किया। इम्प्लांट लेके आ रहा हूं बोल के, तो अभी रामगढ़ सुपर स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल में इम्प्लांट सिस्टम लाई है, जिसके कारण जो मूल रहता है वो आर्टिफिशियल मूल अपन हड्डी के अंदर डालते हैं और उसका जो सुपरस्ट्रक्चर उनके अंदर जो दिखता है उसके ऊपर अपन दांत में कैप चिपका देते हैं। तो ये मेरे ख्याल से 4 घंटे तो मैंने थोड़ा सफिशिएंट, मुझे भी टाइम मिली इसलिए बोला है। अच्छा। हो सकता है शायद उसके पहले भी वो संभव है। अच्छा, यानी अभी आपने कमाल अभी कर दिखाया। बिल्कुल कमाल, ये निश्चित रूप से रोज चालू है। अपनी विविध मांगों के समर्थन में भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष अकोला शाखा की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने श्रृंखलाबद्ध अनशन किया गया। अपनी विविध मांगों के समर्थन में भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष अकोला शाखा की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने श्रृंखलाबद्ध अनशन किया गया। कपास को प्रति क्विंटल 7,000 रुपए भाव दिया जाए। कम बारिश के कारण कपास व तुअर का जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजे के रूप में प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए दिए जाए। कृषि पंपों के लिए 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाए। ग्रामीण भागों का भार नियमन तुरंत बंद किया जाए। फसलों के बीमे की नीति बदली जाए। बढ़ती महंगाई को काबू में किया जाए तथा अन्य अनेक मांगों को लेकर यह अनशन किया गया। इसी के मद्देनजर 28 नवंबर को विशाल मोर्चा आयोजित किया गया है। सोशल नेटवर्किंग फेसबुक पर धर्मस्थल का अपमान करने वाले पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर जमाते इस्लामी हिंद द्वारा जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया। सोशल नेटवर्किंग फेसबुक वेबसाइट पर इस्लाम धर्म में पवित्र माने जाने वाले धार्मिक स्थल काबा शरीफ का फोटो अपलोड कर मुस्लिम भाइयों की भावनाओं को दुख पहुंचाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण अशांति फैल गई है। दो समाज में तनाव पैदा करने वाले दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, इस मांग को लेकर जमाते इस्लामी हिंद अकोला द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एक निवेदन सौंपा गया। दोषियों पर कार्रवाई की मांग श्री उमर काले ने सिटी न्यूज से बोलते हुए की है। संपूर्ण जगाच्या मुसलमानांचं एक प्रार्थना स्थळ आहे, त्याच्यावर एका नग्न मुलीची फोटो त्यांनी दिली की ती डान्स करते आहे, गाणं गात आहे आणि ही केवळ हिंदुस्थानाच्या नव्हे तर संपूर्ण जगाच्या मुसलमानांच्या भावना दुखावणारी बाब आहे आणि अशा घटना पुन्हा घडू नये। शांती प्रसारित करावी हा इस्लामचा खरा उद्देश आहे आणि त्याच्यामुळेच आम्ही कलेक्टर साहेबांकडे हा मेमोरेंडम घेऊन आलो। वाशिम मार्ग पर अवैध यातायात की बगिया काफी फल फूल रही है। इस मार्ग से पुलिस द्वारा रोजाना सैकड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। अकोला शहर पूरी तरह अवैध यातायात के मकड़ जाल में फंसते जा रहा है। यातायात विभाग की अनदेखी, निष्क्रियता तथा पैसे खाओ नीति की वजह से शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। इसी तरह शहर के बाहर भी यही हाल देखा जा रहा है। वाशिम मार्ग पर अवैध यातायात ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। इस मार्ग से काली पीली ऑटो तथा ऐपे बड़े प्रमाण में दौड़ते हैं। विशेष बात यह है कि सभी वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री बिठाए जाते हैं। अधिक पैसा कमाने की लालच में ये यात्री बिठाए जाते हैं। कई बार तो वाहन के पिछले हिस्से पर यात्री लटके हुए देखे जाते हैं, जो काफी जोखिम भरा काम है। पहले ही रास्तों की खस्ता हालत, उस पर अधिक यात्रियों से लदा वाहन, ये सब जानलेवा साबित हो सकता है, जिसकी ओर संबंधित विभाग का जरा भी ध्यान नहीं है। कहा जाता है कि यातायात विभाग तथा पुलिस विभाग के कर्मचारी इस मार्ग पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए खड़े रहते हैं। अगर समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग पर ही होगी। मनपा की शाला क्रमांक 4 का परिसर खरपतवार के हवाले हो गया है तथा यह शाला धीरे धीरे खंडर में तब्दील होने के मार्ग पर है। शासन द्वारा शिक्षा क्षेत्र पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, जिनका उपयोग सही ढंग से होता ही नहीं। पब्लिक स्कूल तथा कॉन्वेंट इसी वजह से दिन ब दिन तरक्की पर है तथा अभिभावक अपने बच्चों को इन्हीं स्कूलों में पढ़ाना बेहतर समझते हैं। रामदास पेट स्थित महानगर पालिका की शाला क्रमांक 4 का ऐसा ही हाल है। इस शाला का परिसर अनावश्यक झाड़ झकाड़ तथा गाजर घास की गिरफ्त में आ चुका है। शाला का भी खस्ता हाल हो चुका है। इसी शाला में अपंग विद्यार्थियों के लिए षटकोनी क्लास बनाई गई है, जो पूरी तरह भूतहा बन चुकी हैं। अपंग विद्यार्थियों के लिए यहाँ 3 व्हील चेयर्स मंगाई गई थी, जो धीरे धीरे भंगार में तब्दील होती जा रही हैं।
इस शाला में अपंग विद्यार्थी नहीं हैं। अगर यही व्हील चेयर्स किसी अन्य शाला को स्थानांतरित की गई तो दूसरे बच्चों को इसका लाभ हो सकता है। संबंधित प्रशासन को इस ओर अविलंब ध्यान देना चाहिए। अकोट स्थित नरसिंह महाराज मंदिर से भव्य पालकी निकाली गई। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी यहां भव्य मेला लगा, जिसमें सैकड़ों दुकानें लगाई गई थी। अकोट का नरसिंह महाराज मंदिर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। विदर्भ के सभी जिले के भक्तगण इस मंदिर की महिमा से प्रभावित है। हर वर्ष यहाँ पर मेला भी लगता है। इस वर्ष भी यात्रा महोत्सव के दौरान अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भक्तों द्वारा इस समय मंदिर से पालकी भी निकाली गई। यह पालकी नागमती अस्पताल, गौलीपुरा, सोनू चौक, जवाहर रोड, जयस्तंभ चौक, सराफ लाइन, याकूब पटेल चौक, जिननगरवाड़ी, तहसील रोड तथा श्रीनिवास टॉकीज होते हुए अपने मंतव्य पर पहुंची। इस मेले में व्यापारियों द्वारा कई दुकानें सजाई गई थी तथा बच्चों के लिए अनेक प्रकार के खेल भी उपलब्ध कराए गए थे। यह मेला 1 महीने तक चलता है। इस समय महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया, जिसका सैकड़ों भक्तों ने लाभ उठाया। स्थानीय अग्रसेन चौक तथा न्यू इंग्लिश हाई स्कूल के पास भारी वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए खंभे गाड़े गए थे। अब धीरे धीरे इन खंभों की चोरी की जा रही है। अकोला शहर की दुर्दशा तथा विद्रुपता के लिए जितने जिम्मेदार राजनीतिक लोग हैं, कमोबेश उतने ही जिम्मेदार स्थानीय नागरिक भी है। इस शहर के अग्रसेन चौक तथा न्यू इंग्लिश हाई स्कूल के पास लोहे के खंभे गाड़े गए थे, जिसका उद्देश्य यह था कि इस रास्ते से भारी वाहनों की आवाजाही पर अंकुश लगे। अग्रसेन चौक पर नागरिकों तथा दुपहिया वाहनों की आवाजाही बड़े प्रमाण में होती है। यह रास्ता हमेशा ही भीड़ भरा होता है। इसके अलावा इसी परिसर में न्यू इंग्लिश हाई स्कूल भी है। शाला खुलने के समय तथा छूटने के बाद इस मार्ग पर विद्यार्थियों की भी आवाजाही अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है। ऐसे हालात में किसी अप्रिय घटना को हालने के लिए इस जगह खंभे गाड़े गए थे, लेकिन कुछ लोग इन खंभों की चोरी करने पर आमादा हो चुके हैं। एक खंभे को उखाड़कर चुरा लिया गया है, जिसके कारण भारी वाहनों का आना जाना फिर से शुरू हो गया है। इन खंभों को भंगार में बेचने पर मोटी रकम मिल सकती है। गौरतलब है कि ये वाहन स्कूल तथा शासकीय कार्यालयों के पास खड़े रहने की वजह से यातायात भी बाधित होता है, जिसकी सबसे ज्यादा तकलीफ छात्रों को है। एक आम नागरिक ने अपनी प्रतिक्रिया इस समय व्यक्त की। इथे लोखंडी खंबे गाडून हा रस्ता तात्पुरता बंद केला होता, परंतु काही असामाजिक तत्वांनी हे लोखंडी पोल मधातून उपटून टाकले आणि जड वाहन इथे येणं जाणं करतात। त्यामुळे अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही। महानगरपालिकेने इकडे जाणून दुर्लक्ष केलं आहे। पुन्हा या रोडवर बरेच अपघात सुद्धा झाले आहेत आणि इथे अवैध ट्रक उभे राहतात, त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होत आहे। तेव्हा महानगरपालिकेने या गंभीर समस्येकडे लक्ष देऊन अकोला के डॉक्टर रामप्रकाश वर्मा के काव्य संग्रह लहरों के विरुद्ध का विमोचन विख्यात गीतकार पद्मभूषण गोपाल दास सक्सेना नीरज के हाथों किया गया। अकोला के डॉक्टर रामप्रकाश वर्मा द्वारा रचित चौथी पुस्तक लहरों के विरुद्ध नामक काव्य संग्रह का विमोचन विख्यात गीतकार पद्मभूषण गोपाल दास सक्सेना नीरज के हाथों अलीगढ़ में संपन्न हुआ। नीरज जी ने इस अवसर पर कहा कि जीवित समाज को जीवंत बनाए रखने का कार्य कविता करती है। इस दृष्टिकोण से कविता की भूमिका बहुत बड़ी है। साहित्य का दायित्व दोहरा है। साहित्य जहां एक और समाज का चित्रण करता है, वही समाज की विद्रुपताओं को निकालने का रास्ता भी बताता है। लहरों के विरुद्ध नामक काव्य संग्रह में ये दोनों बातें देखने को मिलती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी ही कविताओं से आम आदमी साहित्य से जुड़ रहा है। इन कविताओं को पढ़कर आम आदमी सोचेगा कि ये कविताएं तो उसके घर परिवार पड़ोस की हैं। लहरों के विरुद्ध काव्य संग्रह सामान्य व्यक्ति के दुखों सुखों का दस्तावेज है। पिछले 10 वर्षों में लोगों की सोच में जो परिवर्तन आया है, उन सब का विस्तृत चित्रण इन कविताओं में प्राप्त होता है। साहित्य को समाज में लोकप्रिय बनाने के लिए आज ऐसे ही साहित्य की आवश्यकता है। विमोचन के इस अवसर पर सुप्रसिद्ध समालोचक वेद प्रकाश अमिताभ, वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा तथा अन्य प्रबुद्ध व्यक्ति उपस्थित थे। फेसबुक के माध्यम से आपत्तिजनक चित्र प्रस्तुत करने की वजह से मुस्लिम भाइयों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। मुस्लिम एक्शन कमेटी ने इसका तीव्र विरोध जताते हुए रोष व्यक्त किया है। वाशिम जिले में स्थित कारंजा लाड़ के गगन राय नामक व्यक्ति ने फेसबुक के माध्यम से अजीब चित्र प्रदर्शित किया, जिसकी वजह से मुस्लिम भाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंची। यह चित्र खाने काबा के संदर्भ में निकाला गया था।
जिसका जिला मुस्लिम एक्शन कमेटी द्वारा तीव्र निषेध व्यक्त किया गया। इस्लाम धर्म के अनुसार खाने काबा मुस्लिम भाइयों का ईमान है तथा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान से ज्यादा प्यारे हैं। इस घटना की वजह से कारंजा के अलावा वाशिम तथा अन्य जगहों पर भी तनाव व्याप्त हो गया था। जो व्यक्ति किसी धर्म को लेकर ऐसी नापाक हरकत करे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग मुस्लिम एक्शन कमेटी ने की है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी की ओर से मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान तथा गृह मंत्री आर पाटिल को निवेदन सौंपते हुए मांग की गई है कि गगन राय पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस समय जिला मुस्लिम एक्शन कमेटी के अध्यक्ष हाजी अनवर खान अनवर, महासचिव सैयद यासीन उर्फ बब्बू भाई, प्रमुख मार्गदर्शक मौलाना वारिसुल्लाह खान, सैयद जफर सैयद हसन, मौलाना अंसार रजा साहब, मौलाना इमाम अली, हाजी मुदाम भाई, रहमान बाबू, शेख अजीज अनवर मिर्जा, सैयद जफर भाई, अब्दुल शफू भाई, अब्दुल हकीम भाई, सैयद अफरोज, अबू भाई बेनीवाले, सैयद अशफाक, अमजद खान पठान राजा, हाजी गुफरान बेग तथा डॉक्टर रहीम बेग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का फिल्मांकन यूसुफ भाई कैमरामैन ने किया। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने खाने काबा आज मुसलमानों का ईमान है और पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। अगर पूरे दुनिया के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके की हरकत हमारे मज़हब पर करता है तो ये हमारे लिए बड़ी दुख और शर्म की बात है। आज हमने बहुत अकोला शहर में, अकोला जिले में एक संयम का, एक सब्र का मुजाहरा किया, लेकिन अब शासन से हमारा अनुरोध है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा से कोई ऐसा शख्स जिसके दिल में इस्लाम दुश्मनी हो कोई ऐसी हरकत न कर सके। कि हम निवेदन देने के लिए आज कलेक्टर साहब से आए, उस पर कलेक्टर साहब को निवेदन देकर हम आइए अब एक नजर डालते हैं बाशी टाकली की हलचल पर। बाशी टाकली निवासी 17 वर्षीय शेख अहमद शेख इस्माइल 8 नवंबर को सुबह घर से निकला तथा उसके बाद वह घर लौटा ही नहीं, जिसकी शिकायत बाशी टाकली पुलिस स्टेशन में कर दी गई है। कथित युवक ने पीला शर्ट तथा कथिया रंग की पैंट पहन रखी है। रंग सांवला तथा लंबाई 5.5 फुट है। दर्शाए गए छायाचित्र वाला यह युवक अगर किसे दिखाई दे तो मोबाइल क्रमांक 9260305881 अथवा 9657399131 पर संपर्क करें अथवा बाशी टाकली पुलिस स्टेशन से संपर्क स्थापित करें। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग का पॉम्प एंड शो। बिजली पूर्ति खंडित होने के कारण जलापूर्ति एक दिन देरी से। संगठनों व राजनीतिक दबाव को प्रेरक अंधारे का निलंबन। और दांतों को गंभीरता से लेने का डॉक्टर रांदड़ का आह्वान। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।